इवनिंग फ्रेंड, 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिस्थिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। हमारी जो डेली की क्लास होती है सुबह 6 बजे होती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के क्विज को पढ़ा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शनि और बृहस्पति का महासंयुग्मन चर्चा में क्यों रहा है? संयुग्मन से मतलब मिलाप की बात हो रही है। यहाँ पे एक दुर्लभ खगोलीय घटना में बृहस्पति और शनि 21 दिसंबर 2020 को एक दूसरे के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, जिसको महासंयुग्मन, ग्रेट कंजक्शन के नाम से भी जाना जाता है। एक चमकते सितारे की तरह दिखाई देगा, दोनों बहुत पास पास आ जाएंगे, दोनों बहुत ही अच्छे लगेंगे। उस समय 21 दिसंबर के दिन ये दुर्लभ घटना होने वाली है, इसलिए चर्चा में है ये। इसके मुख्य बिंदु क्या है ये देख लेते हैं। संयुग्मन, जिसको कंजक्शन बोला जाएगा, यदि दो आकाशीय पिंड पृथ्वी से एक दूसरे के करीब दिखाई देते हैं तो इसे संयुग्मन कहा जाता है। महासंयुग्मन क्यों बोलेंगे? यदि शनि और बृहस्पति के संयुग्मन की स्थिति बनती है तो इसे महासंयुग्मन कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि शनि और बृहस्पति के संयुग्मन को ही महासंयुग्मन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई ये बहुत बड़े ग्रह हैं दोनों, शनि जो और बृहस्पति दोनों बहुत बड़े ग्रह हैं, इसलिए जब दोनों आके मिलते हैं तो इस युग्मन को महासंयुग्मन बोला जाता है, ग्रेट कंजक्शन बोला जाता है। यह घटना जो है प्रत्येक 20 वर्ष में एक बार घटित होती है। तो अभी इस बार दिखाई दे रही है और अभी आने वाले समय में 20 साल के बाद दिखाई देगी। पृथ्वी से दिखाई देने वाला यह संयोजन बृहस्पति और शनि के कक्षीय रास्तों का एक रेखा में आने का परिणाम होता है। दोनों की जो ऑर्बिट होती है वो एक ही रास्ते में आ जाती है, इसलिए दोनों साथ ही साथ दिखाई देते हैं, अगल बगल में दिखते हैं, दोनों पास में दिखाई देते हैं। तो ये घटना जो है 21 दिसंबर को होने वाली है। बृहस्पति लगभग 12 वर्ष में और शनि लगभग 29 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए, हमको एक काम की चीज ये मिली कि बृहस्पति का जो परिक्रमण काल जो है वो कितना है? 12 वर्ष। सूर्य के लिए सूर्य का एक चक्कर जो है वो कितने साल में लगाता है? 12 साल में लगाता है। और शनि जो है कितने में लगाता है? 29 साल में लगाता है, 29 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। यह घटना 21 दिसंबर 2020 को होगी। इस दिन दिसंबर संक्रांति, जिसको शीत आनयाद भी बोला जाता है, दो संक्रांति होती हैं, तो यहाँ पे एक संक्रांति इसको बोलेंगे दिसंबर संक्रांति, शीत आनयाद भी बोला जाता है। ठंड का दिन रहता है ये समय। 21 दिसंबर 2020 को वर्ष 21 दिसंबर 2020 को वर्ष 1623 के बाद बृहस्पति और शनि के मध्य सबसे कम दूरी होगी। इसके बाद ये दोनों वर्ष 2028 को इतने करीब दिखाई देंगे। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे काम की चीज मिल गई कि इसके पहले ये घटना कब हुई थी? 1623 में हुई थी, 1623 में हुई थी। इसके बाद अब ये हो रही है 2020 में, और अब इसके बाद कब होगी? ये 2080 में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो पीढ़ी है सिर्फ यही अभी ये चीज देख पाएगी, और इसके बाद हम अभी देख पाएंगे, दोबारा ये कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि हम 80 साल तक जिंदा भी ना रहें। तो अगला जो ये जो घटना होने वाली है 2080 में होने वाली है। ये दोनों ग्रह एक साथ नजदीक आते दिखाई देंगे, हालांकि इनके मध्य की दूरी 400 मिलियन मील से भी अधिक होगी। ये हमको यहाँ से दिखाई देगा कि बहुत पास पास है, परंतु इनके बीच की दूरी जो बहुत ज्यादा है। बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं क्या। सूर्य से 5वीं पंक्ति में बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए, यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिली कि जो बृहस्पति जो है वो 5th नंबर पे है सूर्य से दूरी के हिसाब से, और जो कि अन्य ग्रहों के मुकाबले दुगने से भी सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा बड़ा है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या फिर गैसी विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। इसमें वायुमंडल की मोटी परत पाई जाती है, जिसमें ज्यादातर हीलियम और हाइड्रोजन गैस होती है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम की मिली है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह बोला जाता है। जोवियन ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोवियन ग्रह या फिर गैसी विशाल महाकाय ग्रह भी बोलते हैं इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, वायुमंडल में एक बहुत मोटी परत पाई जाती है, जो कि अधिकतर होती है हीलियम या फिर हाइड्रोजन गैस से बनी हुई।
बृहस्पति लगभग हर हर 10 घंटे में एक बार घूर्णन करता है, जोवियन दिवस जिसको बोला जाता है। जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो रोटेट होता है अपने एक्सिस में 24 घंटे में, तो यहाँ पे बृहस्पति जो है वो 10 घंटे में एक बार रोटेट होता है। मतलब इसकी स्पीड जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। परंतु सूर्य की परिक्रमा एक जोवियन वर्ष जिसको बोला जाएगा करने में इसको लगभग 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति के 75 से अधिक चंद्रमा हैं। बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को, चंद्रमा मतलब सैटेलाइट से मतलब यहाँ पे, को इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने सबसे पहले देखा था, जिन्होंने पहली बार वर्ष 1610 में इन ग्रहों को देखा था। इनके नाम पर गैलीलियन उपग्रह इसका नाम रख दिया गया। इनके नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। शनि के बारे में जानकारी लेते हैं। शनि सूर्य से छठा और सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 10.7 घंटे का समय लगता है और वह लगभग 29 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जो बुध ग्रह के बराबर भी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ग्रह के मध्य रेखा के चारों ओर एक पूर्ण विकसित वलयों का होना, जिसकी संख्या लगभग 7 है। 7 रिंग्स हुआ करते हैं इस ग्रह के चारों तरफ 7 रिंग्स हुआ करते हैं। और साथ ही साथ में इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। इसी के नाम पर टाटा कंपनी ने अपने एक प्रोडक्ट का नाम रख दिया, टाइटन वॉच जो आया करती है, ये टाटा ने वहीं से लिया है। कुछ मिशनों ने शनि का दौरा किया, जैसे कि पायोनियर 11, वाइजर 1-2 ने उड़ान भरी, परंतु कैसिनी ने वर्ष 2004-2017 तक 294 बार शनि की परिक्रमा की है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी क्या है, ये चर्चा में क्यों रही है। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनियों की स्वास्थ्य नीतियों को मानकीकृत किया, ताकि वे रोबोटिक और बैरिएट्रिक सर्जरी को भी स्वास्थ्य बीमा में कवर दे सकें। तो यहाँ पे चर्चा में ये रोबोटिक सर्जरी इसलिए है कि बीमा कंपनी जो है हमारी इरिडा जो है, विनियामक कंपनी जो है, और कुछ बीमा कंपनियों ने भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किए उनके मानकीकृत में, कि रोबोटिक और बैरिएट्रिक सर्जरी जो हुआ करती है इसको भी स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया जा सके। बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके माध्यम से पाचन तंत्र की कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर व्यक्ति की भूख को नियंत्रित किया जा सकता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के वजन को कम करने में मदद करता है। तो यहाँ पे एक तरीका होता है कि आपको अपना वजन कम करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस किया गया है। वैज्ञानिक ने एक नया तरीका निकाला है कि आपको एक्सरसाइज कम करना पड़े और अपने आप जो आप डाइट कंट्रोल करते हैं वो आपको आपके मन के हिसाब से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमने चेंज किया कि एक सर्जरी हम कर देते हैं, जिससे आपका जो पाचन तंत्र है, जो सिस्टम जो है बॉडी के अंदर का पाचन तंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसमें ही हम परिवर्तन कर देंगे, जिससे आपको भूख ही कम लगेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे व्यक्ति को भूख को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये सर्जरी कहलाती है बैरिएट्रिक सर्जरी। इसको बीमा विनियामक कंपनी ने अपने मानक के अंदर रखा है, जिससे कि अब बीमा कंपनियां जो हैं इसको भी स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर करके इंश्योरेंस कर सकेंगे। हाल ही में भारतीय मनुष्यों की टेलीरोबोटिक कोरोनरी सर्जरी करने वाला पहला देश बना है। चलिए आगे बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड। 9 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड सुधार को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश में अब तक 9 राज्यों ने वन राष्ट्र वन राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के शुरू करने के बाद केंद्र सरकार ने 23,523 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड लेने की मंजूरी भी दे दी है। देश के 9 राज्यों ने सफलतापूर्वक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरा किया। 9 राज्यों ने पीडीएस में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब तक 9 राज्यों में पीडीएस में सुधारों को सफलतापूर्वक किया गया है और वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया गया है। साथ ही साथ में ये राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश, ये राज्य शामिल हैं।
इन सुधारों के पूरा होने में उन्हें 23,523 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधारी जारी करने की भी अनुमति दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर के बीच हुई ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दिसंबर 2020 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान इन दोनों देशों के प्रमुखों ने कतर निवेश प्राधिकरण के माध्यम से भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है। भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाना ही इनका लक्ष्य रहेगा। इन दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश के माध्यम से क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में हाल ही में सकारात्मक घटनाओं की भी समीक्षा की है। जेहान दारूवाला बने फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय, तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को बहरीन में साखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। यह 22 वर्षीय भारतीय F2 चैंपियन ने मिक शूमाकर और डैनियल टिकटम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में के बाद इस चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहे हैं। फॉर्मूला 2 चैंपियनशिप एक दूसरी श्रेणी की सिंगल सीटर रेसिंग चैंपियनशिप है। जेहान दारूवाला के बारे में देख लेते हैं क्या। जेहान दारूवाला 13 साल की उम्र से ही 2011 में गो कार्टिंग शुरू कर दिया था। उन्होंने एशिया और यूरोप में चैंपियन और उप चैंपियनशिप के खिताब भी जीते हैं। दारूवाला ने वर्ष 2015 में फोर्टेक मोटरस्पोर्ट के साथ एकल सीटर फॉर्मूला रेनॉल्ट 2.0 चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। साखिर बहरीन में फॉर्मूला 2 स्प्रिट रेस में ये जीत होगी। इनकी पहली जीत F2 जीत रही। भारत सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद की घोषणा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन करने का निर्णय लिया है। आयुष व्यापार और उद्योग की समीक्षा बैठक के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक ने यह निर्णय लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह समीक्षा बैठक की गई। इसमें लगभग 50 उद्योगों और व्यापार जगत के नेताओं के साथ साथ आयुष क्षेत्र से 2000 से अधिक हितधारक शामिल हुए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 प्रधानमंत्री ने मोबाइल कांग्रेस में गिनाए टेक्नोलॉजी के फायदे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 दिसंबर 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े देश दुनिया के दिग्गज शिरकत करने हैं। 3 दिन तक चलेगा ये मोबाइल कांग्रेस। दूरसंचार उद्योग के संगठन सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि यह चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस है और कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जा रहा है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 3 दिन तक चलेगी। इसका समापन 10 दिसंबर को किया जाएगा। भारतीय मूल के अनिल सोनी WHO फाउंडेशन के पहले CEO बने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारतीय अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया में स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ाई के लिए नया संगठन बनाया। अनिल सोनी इसके पहले CEO बने हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य ने 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा। इसकी कमान अनिल सोनी जी को दी गई है। अनिल सोनी को साल 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनिल सोनी 1 जनवरी से अपना काम संभालेंगे। अनिल सोनी जी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। अनिल सोनी 2002 से 2004 तक कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के तौर पर एड्स, क्षय रोग, मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड के साथ भी काम करते थे। उन्होंने साल 2004 से लेकर 2005 तक फ्रेंड्स ऑफ द ग्लोबल फाइट के संस्थापक कार्यकारी निदेशक के रूप में भी काम किया। अनिल सोनी क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव्स के CEO भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने साल 2005 से लेकर 2010 तक काम किया और संगठन का तेजी से विस्तार किया है। अनिल सोनी
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और MDG हेल्थ अलायंस जैसी कंपनियों में भी सीनियर एक्सपर्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण की उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर सन 2020 को आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का काम वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। 2 कॉरिडोर वाले इस परियोजना के जरिए सैलानियों को काफी सहायता मिलने वाली है। इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। यह मेट्रो परियोजना जो है वो 2 गलियारों में फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है और ये ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण वाले रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड से कनेक्ट करता है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत लगभग 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। ताज ईस्ट से सिकंदरा के बीच लगभग 14 किलोमीटर लंबा पहला कॉरिडोर बनेगा और इस मार्ग पर 13 मेट्रो स्टेशन होंगे। दूसरा कॉरिडोर जो है वो आगरा कैंट से कलिंदा विहार के बीच निर्मित होगा, जिसकी लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी और इस मार्ग पर कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस परियोजना की अनुमानित जो लागत है वो 8 या 379.62 करोड़ रुपए होगी और इसके 5 साल में पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के एनालिसिस, हमने देख लिए, कुछ आर्टिकल्स लेके आए हैं। माना कि थोड़ा सा कम है क्योंकि डेली घटनाएं जो होती हैं यहाँ से हम कुछ चुनिंदा घटनाओं को ही चुनकर लेके आते हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और साथ ही साथ में रोज़ सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स क्विज की क्लास होती है, इसको देखना ना भूलिए। थैंक यू।